शादी की खुशियों के बीच अचानक मची चीख पुकार। हल्दी की रस्म के कुछ ही देर बाद दुल्हन के चेहरे और होठों पर सूजन आ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में दुल्हन को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शादियों के सीजन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन गंभीर एलर्जी का शिकार हो गए। खरगोन जिले की रहने वाली 21 वर्षीय राखी को हल्दी लगाने के कुछ देर बाद ही शरीर पर लाल चकत्ते, चेहरे और होठों पर सूजन तथा सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं दूधिया निवासी गोलू को भी गंभीर रिएक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में ऐसे 4 से 5 मामले सामने आए हैं। नहीं, एक स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं, हल्दी की कोई महिला थी जो बाहर से रेफ़र होके आई थी और उसको जब हल्दी लगाई गई तो उसके कुछ घंटों के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए और स्किन के साथ साथ उसके होंठों पे और उस जगह भी बहुत सारे फफोले टाइप से आ गए थे। ये पुरानी घटना है और ट्रीटमेंट के बाद वो महिला ठीक हो गई। चूँकि रिएक्शन सीवियर था, उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी, तो उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अक्सर ये देखने में आता है कि गर्मियों के दिनों में इस टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं और घमौरियाँ हो जाती हैं। आपने देखा होगा धूप में निकलने से भी कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत चूँकि इस महिला को ज़्यादा सीरियस रिएक्शन हुए थे और चूँकि वो शायद शादी का कोई फंक्शन था और ऐसा पता चला कि वो दुल्हन स्वयं थी, तो उसके घर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उसको लेके आए थे। आईसीयू को भी रखना पड़ा था महिला को? नहीं, उसको चूँकि कई बार क्या होता है, ऐसे एनाफाइलेटिक रिएक्शंस टाइप से कुछ सिम्पटम्स लग रहे थे, तो चूँकि गंभीर स्थिति ना बने इसके कारण उसको आईसीयू में रखे था। सामान्यतः हल्दी से इस टाइप के रिएक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि खुद एंटीसेप्टिक होती है, परंतु हो सकता है कि कलर या उसके कारण उसमें कुछ कलरिंग रिएजेंट मिलावट की हो गई हो, जिसके कारण उसको ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए हों। सर कितने मरीज आए थे सर? नहीं, ये एक ही महिला आई थी जो सीरियस थी, बाकी तो ओपीडी बेसिस पे। अभी भी हमारे यहाँ हर दिन 1 या 2 मरीज इस टाइप के स्किन डिपार्टमेंट में आते हैं जिनको एलर्जी होती है। देखिए, ये तो सरकार और उनका कार्यक्षेत्र है, परंतु जहाँ तक इस टाइप की मिलावट, तो निश्चित रूप से गर्मियों के दिनों में इस टाइप के रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो हल्दी है या कोई भी केमिकल्स है, इसका बहुत देख रेख के बाद और पूरा छानबीन करके ही उपयोग में किया जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि गर्मियों में जो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं तो वो उस रिएक्शंस को, स्किन रिएक्शंस को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो जहाँ तक गांव के परिवेश का मैं पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो हल्दी भी जो है वो अपने सामने ही कूट के और ओरिजिनल हल्दी लेके यूज़ की जाती है दूल्हा दुल्हन के मामलों में। पर चूँकि अब शहरी परिवेश हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को पहले सुनिश्चित कर लें कि जो आप हल्दी यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का केमिकल ना हो। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अशोक यादव, सुपरिटेंडेंट एमवाय हॉस्पिटल। आशंका जताई जा रही है कि सस्ती और खुली हल्दी में मिलाए जा रहे केमिकल इसके पीछे की बड़ी वजह है। देखिए, हल्दी जो है 2 तरह से यूज होती है, बल्कि 3 तरह का उपयोग होता है हल्दी का। एक तो खाने के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, दूसरा उसका दवा के रूप में जो कि आयुर्वेदिक में आता है, तीसरा उसका कॉस्मेटिक के रूप में जो कि लगाने के रूप में उपयोग होता है। तो यदि खाद्य प्रकार खाने की हल्दी का उपयोग जो है किया जाता है, उसके लिए जो है उसमें यदि मिलावट हो रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और कॉस्मेटिक जो हल्दी है जो चेहरे पे लगाने के लिए आती है, वो ब्रांडेड हो या पैकिंग अवस्था में हो, तभी उसका उपयोग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें कॉस्मेटिक हल्दी में कोई हानिकारक केमिकल मिलाया गया है या काला कलर। देखिए, इसमें डिस्कशन का विषय है कि इसमें यदि कॉस्मेटिक हल्दी में मिलावट की गई है तो ड्रग्स विभाग जो है इस पर कार्रवाई करेगा। और हम जो है, यदि खुली हल्दी है, इस तरह से कुछ कलर मिलाया जा रहा है, तो हम भी उस पर खाद्य विभाग जांच करेगा और यदि कुछ ऐसी अनियमितता मिलती है तो जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, तो उन्होंने कोई बाजार में बिकने वाली कोई पीसी हल्दी
जो कि कॉस्मेटिक शॉप से लिया है, ऐसा कुछ जानकारी है। खाद्य विभाग के यदि अंतर्गत ये मामला आता है तो निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि शादी जैसे आयोजनों में खुली हल्दी खरीदने से बचें और भरोसेमंद ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। वहीं खाद्य विभाग ने भी मिलावटी हल्दी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।